हेलो एचवीसी लवर्स। होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग छोटी सी एक ट्रेनिंग करेंगे वीएफटी के बारे में। वीएफटी के ऊपर हम लोग अपने एचवीएसी इंडस्ट्री में काफ़ी वीएफटी का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इस ट्रेनिंग में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपके सामने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दिख रहा है। ये काफी वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारे हैं, काफी नए अलग अलग ब्रांड के आते हैं। आपके सामने में डैनफोस का दिख रहा है और एबीबी वीएफडी दिख रही है, जो आज की डेट में 80% एचवैक प्रोजेक्ट्स में आज की डेट में इस्तेमाल हो रहे हैं। और उन 80% में भी अगर बात करेंगे तो 60% से ज्यादा जो है वो डैनफोस की वीएफडी यूज हो रही है। तो ये वीएफडी क्यों यूज हो रही है, किस लिए यूज हो रही है और कैसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सीखेंगे, ताकि आप जब कभी इंटरव्यू में जाएं और इंटरव्यू अपना फेस करें तो उसमें वीएफडी से पूछे जाने वाले हर एक सवाल का आप जवाब दे पाएं। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग सेशन में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सबसे हम लोग पहले सीखेंगे कि वीएफडी क्या होती है। ऑल्दो हम लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है वीएफडी के बारे में, बट फिर भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वीएफडी की डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है वीएफडी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वीएफडी इन एचवैक के, जो हम लोग वीएफडी एचवीएसी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वीएफडी सिस्टम की कैसे वो पावर पावर कन्वर्ट कर रहा है, उसके अंदर एक क्या सिस्टम होता है, कैसे वो उसको हमारे इक्विपमेंट को मॉड्यूलेट करता है, चलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा आएगा फंक्शन एंड फीचर्स, कि वीएफडी में क्या ऐसे फंक्शंस हैं और कैसे कैसे फीचर्स हैं कि जो हम लोगों को मजबूर करता है कि हम लोग वीएफडी को ही इस्तेमाल करें, ना कि किसी दूसरे स्टार डेल्टा स्टार्टर पे जाएं, है ना। तो वो हम लोग इसमें डेप्थ में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्टली जो आएगा वो एडवांटेज, फिर हम लोग बात करेंगे कि एडवांटेजेस वीएफडी का क्या है, वीएफडी लगाने से क्या हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वीएफडी क्या होती है। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वीएफडी का नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और ये क्या काम करता है? ये जो काम करता है, ये हमारे जो पावर सप्लाई आ रही है, जो पावर सप्लाई आ रही है, पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है, पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करने का मतलब है उसको अप और डाउन, है ना, ऊपर और नीचे करता है। जैसे कि हम बात करें हमारे इंडिया में, जो हमारा इंडिया है, इंडिया देश है हमारा, हमारे देश में जो पावर सप्लाई आती है वो आती है घरों में, जो पावर सप्लाई आती है या जो इंडस्ट्री में पावर सप्लाई आती है। मैं घर की बात करें, घर में हमारा जो पावर सप्लाई आती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे आता है। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होता है। और जो कमर्शियल की बात करें हम लोग, कमर्शियल जो बिल्डिंग में होती है वो हमारा जो होता है 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है पावर सप्लाई की हमारी, वो घरों में भी 50 हर्ट्ज आती है, और हमारी जो बिल्डिंग होती है, जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है, वहां में भी जो पावर सप्लाई आती है उसकी जो एसी वोल्ट आता है उसकी भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंडिया में जितने भी ऐसे इक्विपमेंट बने हैं, जैसे वो बल्ब हैं, चाहे वो फैन है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो कूलर है, वो सारे हमारे 50 हर्ट्ज पे चलने वाले इक्विपमेंट हैं। आप इनको कांस्टेंट 50 हर्ट्ज देना है तब ये चलेंगे। हमारा फैन का मोटर है ना, वो भी 50 हर्ट्ज पे चलता है। जो घर में हमने समरसीबल पंप लगा रखा है अपने, वो भी 50 हर्ट्ज पे चलते हैं। अगर मान के चलिए आप उसको 40 हर्ट्ज की पावर सप्लाई देंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो पानी नहीं देगा, आपका पानी ऊपर टंकी पे नहीं चढ़ेगा। तो जो वीएफडी का काम है, वीएफडी जो ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई हमारे घर में आ रही है, उसको कम और ज्यादा कर सकती है। कितना कम क्या ज्यादा कर सकती है? 0 से लेकर ये 50 तक कर सकती है। ठीक है, और हम इसको 50 से लेकर, सपोज कर लो 50
50 पे है तो हम इसको 0 भी कर सकते हैं और 0 से 50 भी कर सकते हैं। ये दोनों काम हम लोग वीएफडी से कर सकते हैं अपनी पावर सप्लाई को। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसकी हर्ट्ज को कम करने से और ज्यादा करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो चीज हम लोग समझेंगे। तो इसका काम है वीएफडी का, वो ओनली और ओनली अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसको कम और ज्यादा करती है, उसको मॉड्यूलेट करती है। ठीक है। अब इसको किन किन नामों से जाना जाता है आप देखेंगे। इसको हम लोग जानते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव, कई लोग इसको वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं, वीएसडी अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे। कई इसको लोग एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं, है ना, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। कई लोग इसको एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स भी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो मेन जो हम लोग इसको, चाहे आप इंडिया में बात करें, चाहे आप गल्फ में बात करें, या आप किसी भी देश में जाएंगे, वहां आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स ही बोला जाएगा। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का काम है कि जो हमारी पावर सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट करने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी वीएफडी हम लोग एसबीएफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जो हमारे एचयू के जो मोटर होती है फैन को चलाने के लिए, जो हमारे टीएफए को फैन के चलाने के लिए मोटर होती है, जो हमारा एचआरयू है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रिकवरी यूनिट, उसके फैन के मोटर को चलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीएफडी से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वीएफडी होता है वो मोटर की जो स्पीड होती है, जो मोटर की स्पीड होती है उसको कम ज्यादा करती है ना। मोटर की जो स्पीड होती है, जैसे मान के चलो हमने एचयू की मोटर लिया और वो 1450 आरपीएम पे हमारी एचयू की मोटर को घूमना था, तो 1450 आरपीएम कितने हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे। अगर 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई आएगी तो 1450 आरपीएम पे हमारा मोटर वो घूमेगा, ठीक है, रोटेट करेगा। अब मान के चलो हमें अपने मोटर को 1450 आरपीएम पे नहीं रोटेट करवाना है, हम चाहते हैं इसको कि ये 725 आरपीएम, मतलब बिल्कुल आधा आरपीएम पे हम इसको घुमाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसको कम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 25 हर्ट्ज कर देंगे। तो 25 हर्ट्ज हम कैसे करेंगे, हमारे पास और कोई भी साधन नहीं होता है, कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वीएफटी। हम ओनली सिर्फ वी और वीएफडी से ही इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, हमारा जो मोटर का स्पीड कम हो जाएगा, आरपीएम कम हो जाएगा, और जैसे ही आरपीएम कम होगा वैसे ही पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। तो ये है सबसे बड़ा जो वीएफडी का प्रॉफिट, वीएफडी का बेनिफिट आप कह सकते हैं। तो जैसे ही हम अपना आरपीएम, अपनी हर्ट्ज कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, वैसे ही हमारा पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा सेव होता है। आप मान के चलो कि 40% आपकी जो वीएफडी है वो पावर सप्लाई को सेव करता है। वैसे इसका फॉर्मूला और होता है कि कैसे ये पावर सप्लाई से को पावर कंजप्शन को सेव करता है, बट आप जो मान के चलें कि एक बिल्डिंग में 40%, 30 to 40% वीएफडी लगाने से आपका पावर कंजप्शन कम होने लगेगा। आप एक चीज मैं आपको और बताते हुए चलूं, आज की डेट में लीड, जैसे एल डबल ई डी एक संस्थान है जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का देती है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वैसी बिल्डिंग जहाँ पे एनर्जी सेविंग हो रही है, जहाँ पे पावर कंजप्शन बहुत कम हो रहा है ना, वो प्लेटिनम होता है, गोल्ड सर्टिफिकेशन होता है और सिल्वर सर्टिफिकेशन होता है। तो लीड जो होती है वो सर्टिफिकेशन उसी बिल्डिंग को देती है, प्लेटिनम जो सबसे अच्छा सर्टिफिकेशन होता है, जहाँ पे 100% इक्विपमेंट में वीएफडी लगा रहता है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे आपके हर एक इक्विपमेंट में वीएफडी लगा रहेगा, क्योंकि वीएफडी लगाने से पावर कंजप्शन कम होता है। कैसे कम होता है, जैसे मान के चलो मैंने आपको बता भी रखा है कई कई वीडियो में कि जैसे एएचयू है, एएचयू का काम होता है कि वो हमारे रूम में एयर को ठंडी हवा को फेंकेगा। अब मान के चलिए हमारे रूम में ज्यादा ठंडी हवा अब नहीं चाहिए। पहले आप मान के चलो 10,000 सीएफएम दे रहे थे, और अब हमें 10,000 सीएफएम नहीं चाहिए, अब हमें 5,000 सीएफएम चाहिए। तो आप क्या करते हैं, वीएफडी से मोटर की स्पीड को कम करते हैं, जिससे आपका जो कम सीएफएम रूम में जाता है, और जैसे ही मोटर की स्पीड कम होती है वैसे ही हमारा
मोटर्स का जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें कूलिंग भी मिल रही है और साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है। तो इसलिए हम वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? एएचयू में इस्तेमाल करते हैं, टीएफए में जिसको हम लोग ट्रीटेड फ्रेश एयर बोलते हैं, एचआरयू में जिसको हम लोग हीट रिकवरी यूनिट बोलते हैं। और कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं? वाटर सप्लाई पंप ऑपरेशन। तो जितने भी हमारे पंप हैं, है ना, जितने भी हमारे पंप हैं हम वहां यूज करते हैं। तो कौन कौन से हमारे पंप होते हैं? प्राइमरी पंप होते हैं, है ना। फिर दूसरे कौन से पंप होते हैं? सेकेंडरी पंप होते हैं। फिर कौन से पंप होते हैं? कंडेंसर पंप होते हैं। तो हम लोग ये तीनों पंप में कंडेंसर पंप में तो नहीं यूज करते हैं, ठीक है, कंडेंसर सॉरी, कंडेंसर पंप में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। प्राइमरी और सेकेंडरी पंप में हम लोग वीएफडी इस्तेमाल करते हैं। पंप में भी वीएफडी इस्तेमाल करने का सेम वही हमारा मकसद होता है, सेम वही प्रोसेस है कि हम पंप की स्पीड को कम करते हैं ताकि हमारा पंप का जो जीपीएम है, फ्लो है, वो कम हो जाए और एनर्जी सेव हो जाए। तो एचयू इंडस्ट्री में हम लोग एएचयू, टीएफए, एचआरयू में यूज करते हैं वीएफडी। अपने जो पंप हमारे हैं, प्राइमरी पंप, चिल वाटर, कंडेंसर, सेकेंडरी पंप, वहां हम लोग यूज करते हैं। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं कूलिंग टावर के फैन में। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो कूलिंग टावर होता है, आपने देखा होगा कूलिंग टावर में फैन लगा हुआ होता है, इसको हम लोग सीटी फैन बोलते हैं, है ना। तो सीटी फैन को भी हम लोग वीएफडी से ही चलाते हैं, वीएफडी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जब हमारा पीक लोड होता है, बिल्कुल समर में मान के चलो एटमॉस्फेयर 45 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टाइम पे वीएफडी को हम 100% पे, मोटर को हम 100% पे चलाते हैं। तो और मान के चलो कि जब पीक लोड नहीं है ना, जब एम्बियंट अगर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, उस टाइम पे आपको चिलर चलाना है, उस टाइम पे आप जो सीटी फैन है उसकी स्पीड आप कम करेंगे, क्योंकि आपको जो है कूलिंग टावर में आप उतना ज्यादा ठंडा पानी को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका एम्बियंट कम है। तो उस टाइम पे आप सीटी फैन की स्पीड को कम करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, बिल्डिंग की एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कूलिंग टावर फैन की जो ऑपरेशन होती है उसमें भी हम लोग वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेश एयर एंड एग्जॉस्ट फैन एप्लीकेशन। बिल्डिंग में जैसे कि मैंने बताया कि बेसमेंट में आपको एक्सियल फैन लगाते हैं इन केस ऑफ फायर के लिए और इन केस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। जैसे कि एक चीज आप मान के चले, आपका बेसमेंट है, वहां पे कार पार्किंग है, कार आ रही है, जा रही है, और कार का स्मोक होगा, धुआं निकलेगा। तो उसको कभी धुआं ज्यादा भी है, कभी धुआं कम भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट में क्या करते हैं, एक सीओ सेंसर लगा देते हैं। सीओ सेंसर से लगाते हैं और सीओ सेंसर से वीएफडी को इंटीग्रेट कर देते हैं, और वीएफडी से फैन कनेक्ट रहता है कि जैसे ही सीओ का लेवल बढ़ता है, ऊपर बढ़ेगा, ये वीएफडी फैन की स्पीड को ज्यादा कर देती है, ताकि ज्यादा जल्दी हवा को निकालना है और हमारे वहां पे सीओ लेवल को मेंटेन करना है। जैसे ही सीओ लेवल नीचे आ जाता है, सीओ सेंसर जो है हमारा, सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जो है वो वीएफडी को सिग्नल देगा और फैन की स्पीड को कम कर देगा, जिससे कि उस दौरान जैसे ही फैन की स्पीड कम होती है, हमारी वीएफडी की पावर सेविंग, हमारे फैन की पावर सेविंग होने लगती है, ठीक है। उसके बाद आता है चिलर कंप्रेसर ऑपरेशन, है ना। आज की डेट में जो चिलर भी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी चिलर चिलर आज की डेट में आ रहे हैं, सारे वीएफडी बेस्ड आ रहे हैं, सारे वीएफडी बेस्ड चिलर आ रहे हैं आपके। और हम आज की डेट में, पहले क्या होता था कि चिलर हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चलते थे, है ना, ड्यूल स्टार्टर पे चलते थे। लेकिन आज की डेट में जितने भी चिलर आ रहे हैं सब वीएफडी बेस्ड आ रहे हैं। वीएफडी बेस्ड चिलर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम जो कंप्रेसर की स्पीड को, जब कंप्रेसर मेरा पार्ट लोड पे चलता है, मान के चिलर हमें 100% लोड पे चल रहा है, उस टाइम पे तो हमें 50 हर्ट्ज पे चलाना पड़ता है कंप्रेसर को। लेकिन मान के चलो मेरा कंप्रेसर जो है वो 80% लोड पे चल रहा है, तो उस टाइम पे हमें मोटर की स्पीड को कम कर देते हैं। वीएफडी की मदद से मोटर की स्पीड को कम करेंगे और किसी चीज की मदद से हम नहीं कम करते हैं। तो वीएफडी इसलिए लगाते हैं ताकि मोटर की स्पीड कम हो जाए और वहां भी हमारी एनर्जी सेविंग हो जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा जो एप्लीकेशन है, आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। तो एएचयू के टीएफए में, एचआरयू फैन ऑपरेशन में,
फिर उसके बाद जितने भी हमारे चिल वाटर पंप हैं, प्राइमरी पंप है, सेकेंडरी पंप है, वहां हम इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग टावर के फैन में हम इस्तेमाल करते हैं वीएफडी। फ्रेश एयर एंड एग्जॉस्ट फैन में हम वीएफडी इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट जो हमारा है चिलर में भी हम लोग वीएफडी इस्तेमाल करने लगे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये वीएफडी का एक तरीके से आप बात करें कि कैसे वीएफडी हमारा काम कर रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो हमारी पावर सप्लाई है ना, जो पावर सप्लाई बिल्डिंग से आ रही है 440 वोल्ट। 440 वोल्ट का मतलब है कि तीन फेस है ना, आर वाई बी। ये आर बोल दीजिए, ये वाई बोल दीजिए, ये बी बोल लीजिए। ये तीनों आता है वीएफडी में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीएफडी के इनपुट। ये वीएफडी के इनपुट में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वीएफडी के अंदर में आपका एक तरीके से इन्वर्टर लगा रहता है, डीसी इन्वर्टर लगा रहता है। पहले वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर उसको एसी में कन्वर्ट करके जो उसके इनबिल्ट में कंट्रोलर होते हैं कि कितनी की रिक्वायरमेंट है, उतनी फिर उसको एसी में कन्वर्ट करके दोबारा मोटर के पास भेजता है ना। फिर आउटपुट केवल मोटर पे तीन केबल चली जाती है, आर वाई बी है ना, आर वाई बी मोटर पे चली जाती है। और तो जो काम होता है वीएफडी के अंदर में, जो इन्वर्टर होता है, जो कंट्रोलर होता है, तो उस तरह से ये वीएफडी पहले एसी पावर सप्लाई लेती है 440 वोल्ट। उस 440 वोल्ट को कन्वर्ट करेगी पहले डीसी में जितनी की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद अगेन उसको एसी में कन्वर्ट करके भेजती है मोटर में, है ना। जो बेसिकली जो हम हर्ट्ज को मॉड्यूलेट करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं। सपोज कर लो हमने 50 हर्ट्ज पे हमारा 440 वोल्ट था, एग्जांपल ले लो, तो 35 हर्ट्ज पे क्या होता है कि वोल्टेज भी कम होता है। मान के चलो वो हो जाता है 275 वोल्ट एग्जांपल। तो आप जब अपनी वीएफडी के डिस्प्ले में जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि वीएफडी हर्ट्ज भी कम करता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और हर्ट्ज के रिस्पेक्टिव में वोल्टेज भी कम होता है। ठीक है, वोल्टेज भी कम होता है। तो पहले ये काम होता है वीएफडी के अंदर, जो इन्वर्टर लगा होता है वो डीसी होता है, वो अंदर में कन्वर्ट करके उसको अगेन एसी में सप्लाई करता है। तो आप ये मान के चले पहले एसी वोल्टेज आती है वीएफडी के अंदर, ठीक है। वीएफडी फिर इसको डीसी कन्वर्ट करता है, फिर अगेन इसको एसी कन्वर्ट करके मोटर पे भेजता है। तो इस तरह से हमारा जो है वीएफडी सिस्टम काम करता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं होना चाहिए आपके अंदर भी, ताकि कभी भी आप किसी को समझा सकें। तो ये मेरी आपके सामने मैंने अभी एक वीएफडी का जो डायग्राम रखा है, जिससे मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊंगा। ये आपका डिस्प्ले है, जिसमें जिसको आप ये देख रहे हैं, ये डिस्प्ले है ना। डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि कितना एम्पियर ले रही है करंट, कितना एम्पियर ले रही है मोटर, कितना वोल्टेज ले रही है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, 50 हर्ट्ज पे है या 40 हर्ट्ज पे है। ठीक है, और इसमें बटन दिया रहता है, बटन से आप सारी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ मेंस। मेंस का मतलब यहाँ पे जो इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट होगी, इनकमिंग पावर सप्लाई मेंस पे कनेक्ट होगी। कभी भी अगर आप कनेक्शन करने जा रहे हैं वीएफडी का, तो ये चीज जरूर देखें कि जो इनकमिंग पावर सप्लाई है ना, आप उसको मेन पे ही कनेक्ट करें, है ना। आर वाई बी, आर वाई नीचे वाला ये आर हो जाएगा और नीचे आर वाई बी हो जाएगा। मेंस में हमेशा कभी लिख कर आता है यहाँ पे L1 L2 या L3, इसका ध्यान रखें। अगर मेन पे L1 L2 L3 लिख कर आएगा। उसके बाद आप ये देखें UVW ये लिखा हुआ है, ये आपका मोटर का आउटपुट है ना। ये क्या है, मोटर आउटपुट। तो जो आपकी मोटर की आउटपुट केबल है वो आपकी यहाँ जाएगी, आर वाई, ये आर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। एक चीज का ध्यान दें, बीएफडी में आप जैसे कि मैंने बताया कभी भी न्यूट्रल नहीं आता है। आपको दिख रहा है, अगर आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बीएफडी से किसी मोटर को चला रहे हैं तो उसमें आपको न्यूट्रल नहीं देना है, आपको सीधे पावर सप्लाई देना है इनकमिंग 3 फेज की, और वो आउटगोइंग 3 फेज की मोटर में पहुंचा देगा। उसके बाद आपकी मोटर चलने लगेगी, आप जैसी कमांड देंगे आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है मेन, ये है आप देख रहे हैं मोटर लिखा हुआ है यूवीडब्ल्यू। ये यूवीडब्ल्यू इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जो मोटर की वाइंडिंग होती है, जब आप टर्मिनल खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे U1
V1 W1 और U2 V2 W2 ऐसे लिखा रहता है ना। एक वाइंडिंग का दो एंड हो गया, ये दूसरी वाइंडिंग का एंड हो गया, तीसरी वाइंडिंग का एंड हो गया, इसलिए हम तो तीन ही केबल जोड़ रहे हैं, इसलिए UVW लिखा रहता है। तो ये इस तरह से हमारी VFD का जो है पूरा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। अगर डैनफोर्स की है तो वो इस तरह की रहेगी, ABB है तो वो किसी अलग तरह की रहेगी। बट मेन चीज आपको जो ये फंक्शनैलिटी है, ये जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। सारी VFD में कंट्रोल की केबल का प्रोविजन सेम रहेगा, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट है ना, और वो सब सब सेम होते हैं। बट क्या होता है, अंदर प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उनके थोड़े से फंक्शन के डिफरेंस होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। किसी भी ब्रांड का आप उठा ले, VFD उठा ले, वो एक ही काम करता है, उसका काम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन एंड फीचर्स में, कि VFD में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेटअप पैरामीटर्स। तो हम लोग VFD के अंदर में पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। पैरामीटर्स में क्या है, करंट है, वोल्टेज है ना, पावर सप्लाई है, कितने किलोवाट की मोटर है, वो हम सेट कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम हम लिमिट सेट कर सकते हैं कि मेरी VFD कितनी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे चल सकता है, क्योंकि VFD को हम 0 हर्ट्ज पे या 5 हर्ट्ज पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कम हर्ट्ज पे चलाने पे वो ज्यादा एम्पियर लेगी, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपकी मोटर डैमेज हो सकती है। इसलिए हम लिमिट डाल सकते हैं 25 से 50, है ना। 25 से 50 हर्ट्ज हम डाल सकते हैं। तो ये हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं, हम टाइम भी डाल सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम डाल सकते हैं, RPM डालते हैं कि कितने RPM की मोटर है ना। वो सारी चीजें हम पैरामीटर अपनी VFD में डाल सकते हैं अपने मोटर की। ठीक है, मोटर को हम लोग ऑटोमेटिक ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मोटर को जो अब VFD को है, VFD को आप BMS से उसको ऑन सकते हैं, ऑन कर सकते हैं कमांड देकर, है ना। ऑफ भी कर सकते हैं। आप मैनुअल VFD मॉड्यूलेशन कर सकते हैं 0 से 50 हर्ट्ज। जैसे VFD में आप जाएंगे, डिस्प्ले में अगर मान के चलो आपको 35 हर्ट्ज पे VFD को चलाना है अपनी, तो आप वहां पे 35 हर्ट्ज डालेंगे डिस्प्ले पे बटन से, वो 35 हर्ट्ज पे पहुंच जाएगा और आपकी VFD 35 हर्ट्ज पे चलने लगेगी। ठीक है, उसके बाद अब ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन जो कई तरीके से होता है ना। ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन का मतलब VFD अपने आप तय करेगी कि मुझे 40 हर्ट्ज पे चलना है, या 45 हर्ट्ज पे चलना है, या 50 हर्ट्ज पे चलना है, या 30 हर्ट्ज पे चलना है। तो ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन जो होता है वो होता है 0 to 10 वोल्ट पे, 0 to 10 वोल्ट DC पे, या 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर पे। ठीक है, अभी आप कैसे देंगे, ये आप इसको टेम्परेचर सेंसर से दे दीजिए। ठीक है, ये आप इसको प्रेशर सेंसर से दे दीजिए, है ना। आपने रिटर्न AHU के रिटर्न एयर में लगा दिया है टेम्परेचर सेंसर, आप उससे दे दीजिए। आप एक DPT लगा दीजिए, है ना, DPT डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। डक्ट पे आपने डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिया है, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे उसकी VFD के हर्ट्ज कम हो जाएंगे, और जैसे ही प्रेशर कम होगा VFD के जो मॉड्यूलेशन AHU के ज्यादा हो जाएंगे। सेम इसी तरह से पंप में भी आप कर सकते हैं। सेकेंडरी पंप में हम लोग करते ही हैं, DPT लगाते हैं और सेकेंडरी पंप के मॉड्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग सॉफ्ट इंटीग्रेशन से भी हम लोग सीधे कर सकते हैं इसका, है ना। सॉफ्ट इंटीग्रेशन से भी आप इसका मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट BMS से आप कमांड देके भी इसको, BMS से मान के चलो आप चाहते हैं कि किसी को मैं ना मैं कोई वोल्ट यूज करना चाहता हूँ, ना कोई सेंसर यूज करना चाहता हूँ, ना कोई DPT यूज करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है हम उसको मॉड्यूलेट करेंगे। और BMS ऑपरेटर चाहता है कि इसको 40 हर्ट्ज पे चलाना है, तो वो BMS में बैठा हुआ डिस्प्ले में वहां पे अपने लैपटॉप में जो BMS का जो आप डिस्प्ले होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, वहां पे वो 35 हर्ट्ज डालेगा और आपका AHU 35 हर्ट्ज पे चलने लगेगा। तो इस हिसाब से भी आप इसका मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। VFD फीडबैक, फीडबैक का मतलब है कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी VFD कितने हर्ट्ज पे चल रही है। ठीक है, आपको अगर BMS पे चेक करना है तो VFD बता देती है कि वो आपने 35 हर्ट्ज का अगर उसको कमांड दिया है VFD को, तो वो 35 हर्ट्ज पे चल रही है या नहीं चल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक भी आप VFD से ले सकते हैं। वो आप कैसे लेंगे, 0 to 10 वोल्ट DC में लेंगे, या 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर में आप लेंगे। ठीक है, फिर आता है सॉफ्ट इंटीग्रेशन विद BMS।
सॉफ्ट इंटीग्रेशन विद बीएमएस का मतलब ये है कि आप जो हमने एक वीएफडी लगाया है ना, तो वीएफडी में क्या होता है, हम वीएफडी को हमें ऑन करना है, कमांड देना है, वीएफडी को मॉड्यूलेशन करना है, वीएफडी का फीडबैक लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज करने के लिए हमें हर एक चीज के लिए अलग अलग केबल डालना पड़ेगा। मान के चलो वीएफडी ऑन करने के लिए एक केबल डालनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कमांड देने के लिए एक केबल, 0 to 10 वोल्ट देने के लिए वीएफडी के लिए एक केबल आपको डालना पड़ेगा 2 कोर का। तो आप चाहते हैं कि हम ये ना करके हम सीधे एक ही केबल डालें और एक ही केबल में हम सब कुछ कर लें। हम उसका एम्पियर भी चेक कर लें, हम उसका वोल्टेज भी चेक कर लें, उसका किलोवाट भी चेक कर लें, कितना घंटा वीएफडी चली है हमारी वो भी चेक कर लें, कितने हर्ट्ज पे चल रही है वो भी चेक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने वीएफडी को कमांड भी हम खुद से दे दें और एक ही केबल पे। तो ये एक ही केबल पे काम करने के लिए हम लोग एक सॉफ्ट इंटीग्रेशन यूज करते हैं। वीएफडी में ये प्रोविजन होता है सॉफ्ट इंटीग्रेशन का। आप इसको मोडबस पे यूज करते हैं, मोडबस पे यूज करो, ठीक है। मोडबस मोडबस पे आप इसको चला सकते हैं या आप इसको बैकनेट पे भी ले सकते हैं सॉफ्ट इंटीग्रेशन। तो वीएफडी में ये दोनों प्रोविजन आपका होता है सॉफ्ट इंटीग्रेशन का। सॉफ्ट इंटीग्रेशन का मतलब है एक ही केबल से हम आप बहुत सारे पैरामीटर वीएफडी के अपने बीएमएस के डिस्प्ले पे ले सकते हैं। ऑपरेट ऑन फायर कमांड, आप वीएफडी को फायर कमांड पे भी बंद करा सकते हैं, क्योंकि फायर का जो नॉर्म्स होता है कि आपके जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे एचयू हैं, ठीक है, चाहे फैंस हैं, ठीक है, तो एचयू को क्या करना है, आपको इन केस ऑफ फायर में ऑफ करना है। तो आप एचयू को अगर वीएफडी से चला रहे हैं, आप फायर सिग्नल दें वीएफडी में, वो एचयू को बंद कर देगा। जितने फैंस हैं इनको फायर सिग्नल में क्या करना है, हमें ऑन करना है फायर कमांड पे। जैसे ही आग लगती है आप फायर सिग्नल देंगे वीएफडी में, आपका फैंस ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों काम आप वीएफडी से के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीएफडी से आप मल्टीपर्पस वीएफडी है, वीएफडी से आप सिर्फ हर्ट्स को ही कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं। चेंज मोटर रोटेशन डायरेक्शन, सबसे बड़ी चीज है कि आप मोटर का डायरेक्शन का है जो उसको चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मोटर उल्टा घूमने लगती है, जैसे हमारा एएचयू है, अब एएचयू की मोटर मान लिया अब रिवर्स घूमेगी, रिवर्स में वो रोटेट करेगी, तो क्या होगा, एयर फ्लो आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, उसको सही डायरेक्शन में घुमाने के लिए मोटर की केबल चेंज करते हैं ना, जैसे आर वाई और बी होता है। तो आप आर वाई में से क्या करते हैं, वाई को बी आर की जगह पे लगा देते हैं और आर को वाई की जगह पे लगा देते हैं। तो आपका मोटर की रोटेशन चेंज हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि हम ये ना करें, हम पिलास पेचकस और लाइकर और पूरी केबल को खोलने से अच्छा है कि आप सीधे आप वीएफडी पे जाएं, आप बटन से ही सिलेक्ट करेंगे वीएफडी रोटेशन चेंज करने का ऑप्शन, और आपकी वीएफडी जो है मोटर की डायरेक्शन को रोटेट कर देगी। तो ये कई सारे फायदे हैं, कई सारे फीचर्स हैं वीएफडी से, जिसके लिए हम लोग आज की डेट में अपने इक्विपमेंट में वीएफडी लगा रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हैज इनबिल्ट मोटर सेफ्टी। वीएफडी के अंदर में लाखों लाख मोटर सेफ्टी है ना। आप जितनी भी बोलेंगे, जितनी भी मोटर सेफ्टी होती है वो सारी मोटर सेफ्टी आपको वीएफडी में मिल जाएंगी। कहने की आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको गिना देता हूँ कि कितनी कितनी मोटर सेफ्टी इसमें होती है। जैसे सबसे पहले जो हमारी आती है ओवर ओवर करंट, है ना, कि मोटर जो है ओवरलोड पे हमारी ट्रिप कर जाती है, ठीक है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कितनी सेफ्टी होती है इसके अंदर। सबसे पहले आ जाइए आपका ओवर करंट, है ना, ओवर करंट, ओवर करंट जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोड, है ना। ओवरलोड रिले स्टार डेल्टा में क्या होता है, ओवरलोड रिले लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वीएफडी में आपको ओवरलोड रिले लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर में ये सेफ्टी होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, मेन फेस लॉस। अब मान के चलिए आपका जो मेन फेस है, जो आर वाई बी आ रहा है, उसमें से कोई एक फेस लॉस हो गया या पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उसमें वो आपकी वीएफडी ट्रिप कर जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी, है ना। क्योंकि मोटर को आर वाई और बी, अगर आप मान के चलिए एक फेस नहीं आ रहा है, आप मोटर को 2 फेस देंगे तो आपकी मोटर जल जाएगी। तो अगर कोई भी एक फेस नहीं आएगा तो आपकी वीएफडी तुरंत जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सेंस करता है और मोटर को ट्रिप करा देता है और मोटर को सेफ रखता है। उसके बाद आपका आता है मोटर हीटिंग, मोटर ओवर हीटिंग।
वो मोटर ओवर हीटिंग भी ये एक तरह की सेफ्टी है। उसके बाद वीएफडी ओवर हीटिंग है ना, वीएफडी ओवर हीटिंग, वीएफडी भी हीट हो रही है तो भी आप ये सेव कर देगा, है ना। उसके बाद आपका आएगा अ, अ, उसके बाद जो आपकी आती है आउटपुट फेस लॉस, है ना। आउटपुट मतलब मान के चलिए कि वीएफडी के आउटपुट से मोटर तक केबल जा रही है और कोई केबल लूज है, निकल गई है, तो मोटर को नहीं चलने देगा, वो अलार्म दिखा देगा और मोटर को ट्रिप कर देगा। तो इसमें कई तरह के अलार्म होते हैं, कई तरह के सेफ्टी होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, इनबिल्ट होते हैं वीएफडी में। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है वीएफडी यूज करने का, है ना। इसलिए हम लोग वीएफडी आज की डेट में यूज कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपने देख लिया तो आपको खुद एडवांटेजेस का पता लग जाएगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, यूजर फ्रेंडली, है ना। बहुत ही आसानी से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक टेक्नीशियन जो आईटीआई है, जिसने डिप्लोमा नहीं किया है ना, आईटीआई है, आईटीआई भी अच्छे से नहीं किया, क्योंकि आज की डेट में लोग आईटीआई खरीद के चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। और बुरा ना माने वैसे लोग, बट ये सच्चाई है। तो वैसे लोगों के लिए भी बड़ा ये यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसानी से यूज करेंगे। किसी लोगों को आप एक बार सिखाएंगे वो आसानी से सीख जाएंगे, प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे, ऑपरेशन करना सीख जाएंगे। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है हमारा। दूसरा, एनर्जी सेवर। एनर्जी जैसा कि मैंने बताया, एनर्जी सेविंग करता है ना। 40% के अराउंड, उससे ज्यादा भी एनर्जी सेव करता है। जितने भी इक्विपमेंट में अगर आप वीएफडी लगाएंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी कंजप्शन कम कर देता है वीएफडी, है ना। तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी लोअर। जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट आपका लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेफ्टी होती है। मोटर को जलने नहीं देगा, मोटर को बंट नहीं होने देगा, मोटर को हीट नहीं होने देगा, है ना। ये जितनी भी मेंटेनेंस है आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। उसके बाद लिमिट टॉर्क, है ना। मोटर की टॉर्क को लिमिट करता है, ज्यादा टॉर्क में मोटर चलने से भी मोटर आपकी डैमेज हो सकती है। इजी टू कंट्रोल, बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, बीएमएस के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप टेम्परेचर सेंसर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप डीपीटी से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और इसको आप पोटेंशियोमीटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नो नीड टू इंस्टॉल स्टार्टर, है ना। ये जो जितने भी ड्यूल स्टार्टर हैं या स्टार डेल्टा स्टार्टर हैं, ये सारे स्टार्टर को आप यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस एक मोटर लेके आ रहा हो, ठीक है, मान के चलो एक आपकी मोटर है, आप सिर्फ एक वीएफडी खरीद कर लेके आओ, एक वीएफडी आप खरीद के लेके आओ, ठीक है। वीएफडी को आप पावर सप्लाई दो और वीएफडी से केबल मोटर में जोड़ दो। ये वीएफडी इटसेल्फ स्टार्टर का काम करेगी, क्योंकि जो चीज स्टार्टर में होता है, जितने कॉन्टेक्टर, रिले, ओवरलोड रिले, सेफ्टी रिले, आपका पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रिले, ये सारे वीएफडी के अंदर में इनबिल्ट होते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एग्जांपल है, मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स कराए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ वीएफडी लगाकर हम इक्विपमेंट चला रहे हैं। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही एडवांटेजेबल है ये हमारे एचवी इंडस्ट्री में। तो होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन में आपने वीएफडी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और अपने इंटरव्यू में आप लोग बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे सारे चीजों को। और कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने बता दिया, क्यों इस्तेमाल करते हैं आपको वो भी समझ में आ गया है। बट मैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वीएफडी की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, डैनफोर्स वीएफडी की या एबीबी वीएफडी की, तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाकर आपको लोगों को लाकर अपलोड करके दूंगा। थैंक यू गाइस।